इस संसार में शायद ही कोई ऐसा पुत्र हो जो अपने माता पिता से दूर जाना चाहता हो। लेकिन इतिहास में एक ऐसा राजकुमार हुआ जिसने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, सुख, वैभव और सबसे बढ़कर अपने माता पिता का साथ। वो राजकुमार था सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बने भगवान बुद्ध। लेकिन आज सवाल यह है, क्या बुद्ध ने अपने माता पिता से अंतिम मुलाकात की थी? क्या उनके पिता शुद्धोधन उनसे फिर मिले? और क्या उनकी माता माया देवी से कोई आध्यात्मिक मिलन हुआ? आज की यह कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। सिद्धार्थ का जन्म और माता पिता। लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माता महारानी माया देवी, पिता राजा शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शासक कहा जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद माता माया देवी का देहांत हो गया, यानी सिद्धार्थ ने मां का स्नेह बहुत कम समय के लिए ही पाया। इसके बाद मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें मां की तरह पाला। पिता शुद्धोधन की चिंता। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर संसार को त्याग कर। महान संत राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, रोग और मृत्यु से दूर रखा। महाभिनिष्क्रमण घर से विदाई। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने नवजात पुत्र राहुल को देखा, पत्नी यशोधरा को देखा और बिना किसी को जगाए महल छोड़ दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। उस रात राजा शुद्धोधन का हृदय टूट गया। पिता का दुख। राजा शुद्धोधन हर दिन सिद्धार्थ की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने दूत भेजे, संदेश भिजवाए, लेकिन सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल चुके थे। कई वर्षों तक पिता और पुत्र नहीं मिले। बुद्धत्व की प्राप्ति। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ बुद्धत्व। अब वे थे भगवान बुद्ध, करुणा, प्रेम और ज्ञान की प्रतिमूर्ति। क्या बुद्ध अपने पिता से मिले? हाँ, मिले। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि उनका पुत्र लौट आया है, तो वे भावुक हो उठे। लेकिन बुद्ध राजमहल नहीं गए। वे भिक्षा पात्र लेकर नगर की गलियों में चल पड़े। राजा शुद्धोधन का अहंकार टूटा। राजा शुद्धोधन दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम एक राजा के पुत्र हो, भिक्षा क्यों मांग रहे हो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपके कुल का पुत्र नहीं, मैं बुद्धों के कुल का हूं और बुद्ध भिक्षा से ही जीवन यापन करते हैं। यह सुनकर राजा शुद्धोधन की आंखें भर आईं। पिता पुत्र का मिलन। बुद्ध महल में आए। राजा शुद्धोधन ने वर्षों का दुख आंसुओं में बहा दिया। यह थी उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात। बुद्ध ने अपने पिता को धर्म का उपदेश दिया। कुछ ही समय बाद राजा शुद्धोधन बुद्ध के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने
अरहंत पद प्राप्त किया। पिता की अंतिम घड़ी, जब राजा शुद्धोधन मृत्युशैया पर थे, भगवान बुद्ध उनके पास पहुंचे। उन्होंने पिता को अंतिम बार धर्म का संदेश दिया। शांत मन से राजा शुद्धोधन ने देह त्यागा। यह था पिता पुत्र का अंतिम मिलन, जो पूर्ण शांति में समाप्त हुआ। क्या बुद्ध अपनी माता माया देवी से मिले? अब सबसे रहस्यमयी प्रश्न, क्या बुद्ध अपनी माता माया देवी से मिले? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माता माया देवी तावती स्वर्ग में पुनर्जन्म ले चुकी थीं। बुद्ध ने अपनी माता के प्रति ऋण चुकाने के लिए स्वर्ग लोक की यात्रा की। स्वर्ग में मां पुत्र का मिलन कहा जाता है। बुद्ध ने स्वर्ग में अपनी माता को अभिधर्म का उपदेश दिया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक मिलन था। माता माया देवी ने बुद्ध के धर्म को समझा और मुक्त हुई। बुद्ध की करुणा, यह घटना बताती है कि बुद्ध ने कभी अपने माता पिता को नहीं भुलाया। उन्होंने त्याग किया, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ा। आज के लिए संदेश, इस कहानी से हमें 3 महान शिक्षा मिलती है। माता पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। आध्यात्मिकता परिवार से भागना नहीं, बल्कि सबके कल्याण का मार्ग है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।